लेकिन सच्चाई यही है क्या? मुद मंगलमय संत समाज सो जग जंगम तीरथ राजू। और भैया क्या? राम भगति जसुर सरिधारा। जहां पर राम भक्ति की गंगा बह रही हो, जहां पर राम भक्ति की गंगा बह रही हो, उस समाज को, उस लोगों को कहा गया है ये समाज आपके जीवन में हैप्पीनेस ला सकता है। क्यों? क्योंकि राम के चरित्रों से जो आपका परिचय कराए, ये टोटका टोना भविष्य जानना, इसमें फंस जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। आज विशेष करके इस क्षेत्र में नशे की ढेर पर युवा बैठा है। वो घरों में हमसे लोग पूछते हैं कि कारण क्या है। हमने कहा कारण उनसे नहीं पूछते जो बाप को, अब बेटे को मित्र बना करके अपने घरों में बोतल खोलते हैं। आप जब बाप को देखेगा बेटा कि घर में दारू खोल करके दोस्त बना करके जाम लगा रहा है, तो वो तो लगाएगा ही। हम नहीं सुधरना चाहते। हमारी समस्या क्या है? हमें नहीं सारी बात यहीं तक रहे। महाराज जी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन महाराज जी पैसा ले लेते हैं। हम नहीं छोड़ना चाहते। हमें बहुत प्रेम है सबसे, लेकिन ना भैया ये कब तक चलेगा? कब तक आप अपने को झुठलाते रहोगे? एक दिन तो आएगा, एक दिन तो जागना पड़ेगा। कब तक आप अपने को झुठलाओगे? आप नशे की ढेर पर बैठे हो और कहते हो हमारा बच्चा नशा ना करे। कब तक झुठलाओगे? नहीं सुधरेंगे, और तो सुधर रहे भी नहीं है। आप महाराज जी लोग इतनी कथाएं, इतना धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्यों बेचारे रात दिन परेशान हैं? उनके घर में क्या, उनको वो तो महापुरुष हैं। वो अपने पुण्य को छीन क्यों? भैया उपरोहित कर्म अति मंदा, वशिष्ठ जी ने कहा है। ये जो पुरोहित की पूजा पाठ कराते हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आपको तो लगता है ना पैसे से खरीद लिया हमने इनको। ए पंडित इधर आओ, ए पंडित कहा तो 7 बजे तो 8 बजे आए हो। सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे पैसे का भी नाश हो जाएगा। ये अपनी तपस्या लगा देते हैं कि आपका जीवन संवारने के लिए अपनी तपस्या लगा देते हैं। इनको तो मिले, अरे आचार्य देवो भव कहा गया हमारी संस्कृत में। पैसे से नहीं कथावाचक और पंडित खरीदे जाते हैं, और जो बिकते होंगे वो बिकते होंगे। इसीलिए आप बड़े लोग हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, यदि कुछ भी इस 5 दिवसीय सत्र से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो जो पंडित जी, पुरोहित जी, जो ज्योतिषी जी जो भी आते हैं, उनके चरणों में अपने, अरे दशरथ जी से ज्यादा संपदा है क्या आपके पास? चारों पुत्रों को उठा करके गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में डाल दिए, विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिए। प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। सबसे बड़ी भक्ति यही है। थोड़ा प्रणाम कर, बच्चों को थोड़ा शिक्षा दी जाए। भैया सारे कर्म, सारी पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत हैं मेरे राघव सरकार। थोड़ा प्रणाम कराया जाए मेरे राघव जी। अरे रावण और राम जी में अंतर क्या था पता है? देख सुमंत्र नयन जल छाय। सुमंत्र जी मंत्री थे, इसीलिए नहीं, इसलिए उनके नयन से अश्रुपात होने लगा। क्यों? क्योंकि राम जी का स्वभाव ऐसा था कि जब सुमंत्र जी आए तो क्या किए? उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए आगे बढ़े, फिर उनको प्रणाम किया। और रावण क्या करता था? रावण अपने ही ससुर को कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
मालवंत अति जरठ निशाचर। और जिसके घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, वो लाख कथा कर लो, लाख दान कर दो, लाख तीर्थ चले जाओ, कुछ होने हवाने वाला नहीं है। इसीलिए कहा राम भगति जहाँ सुर सरिधार, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। बहुत बचा रहे हैं अपने को अपने स्वभाव के अनुसार। क्या कहा गया है सुनिए, हम नहीं कह रहे हैं, थोड़ा कथाओं को सुना जाए। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि आप कौन अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, हजारपति हैं, छोड़िए। अब थोड़ी देर मानिए कि थोड़ी देर हम राघव के भक्त हैं बस। तो सुनिए क्या कहा, कथा सुनने की आचार्य संगता बताई। क्या कहा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, लेकिन सादर सेवत समन कलेशा। हमारे जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे कब? जब हम कथा सुनेंगे, जब हम कीर्तन करेंगे,